चलो मित्रों, आज हम गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है और जिसकी महत्ता ओम के बराबर मानी जाती है। यह अजुर्वेद का मूल मंत्र है। ओम भूर्भुवस्व और ऋग्वेद के छंद से मेल बनता है और इस मंत्र से सविता अथवा इसीलिए उसको सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। गायत्री एक छंद भी है। हम कहते हैं ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। उस जिसका भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने परमात्मा अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करे। इस मंत्र के जप से क्या लाभ है? गायत्री मंत्र का नियमित रूप से 7 बार जाप करने से व्यक्ति को आसपास नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल फरकती भी नहीं है। जब कोई भी प्रकार से लाभदायक होता है, व्यक्ति का दिमाग को तेज करता है, उसे मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, बौद्धिक क्षमता और मेघा शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों की और सिद्धियों का प्रतीक है और इसी कारण ऋषि मुनियों ने सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र बताया गया है। कहते हैं कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु ने स्वप्रणवता सहव्यावहारिक गायत्री कहा है और जप में इसी प्रकार का विधान है कि गायत्री तत्व क्या है और इस मंत्र की इतनी महिमा क्यों है। इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। आर्ष मान्यता के अनुसार गायत्री एक विराट और विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक और देवत्व और दूसरी ओर भूतत्व, एक और मन और दूसरी ओर प्राण, एक और ज्ञान और दूसरी ओर कर्म की पारस्परिक संबंधों की पूर्ण व्याख्या कर देती है। इस मंत्र में देवी सविता है। सविता सूर्य की संज्ञा है और सूर्य के नाना रूप है। उसी में सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सविता रूप में ही मानव की महान शक्ति है और जैसे सविता देव है, मन और प्राणों के रूप में सब कर्मों के अधिकारी। गायत्री मंत्र का अर्थ है जिसे सुनने से हमारा मन और चित्त शांत हो जाता है, हमें एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से हमारा मस्तिष्क अन्य बुरे विकारों से मुक्त हो जाता है और यह आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान के विकास में एक रामबाण का कार्य करता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा गया है जो सभी भजनों और मंत्रों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इसे महामंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा उच्चारण किया जाता है क्योंकि उन्हें पढ़ाई करते वक्त शांत और एकाग्र मस्तिष्क की आवश्यकता होती है और इस मंत्र का उच्चारण करने से यह सब प्राप्त हो जाता है और विद्यार्थी अपने पढ़ाई में एकाग्रचित होकर जिससे उसकी पढ़ाई अच्छी तरह होती है। गायत्री मंत्र हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, प्रेरित करता है और इस मंत्र की सहायता से अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रभु, आप हमारे प्राण के आधार हो, आप सब दुखों को दूर करने वाले हो, सब सुख देने वाले हो। हे सविता, हे पिता परमेश्वर, आप सबका श्रेष्ठ हो और सबके कर्ता हर्ता, सबके दृष्टा हो। मैंने आपका वर्णन किया है, आपको सिवा यहाँ और वर्णन क्या है। हे परमात्मा, मैं आपकी संपूर्ण दिव्यता को धारण करते हुए जीवन
व्यापन करना चाहता हो। यही तो ईश्वर की स्तुति है, उपासना है, प्रार्थना, भक्ति, आराधना, साधना और प्रेम है। हे परमात्मा, मैं आपसे ही यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि देना, जिससे मैं सदैव सब मार्ग पर चलता रहूं। ओम का मतलब है प्रणव। भू यानी पृथ्वी, भूर्भुव पृथ्वी के ऊपर का संसार, पेड़, समुद्र, नदी और सभी प्राणी। स्व यानी पूरा ब्रह्मांड, तारे, सूर्य और नक्षत्र। तत् वह ईश्वर है। सवितुर सूर्य की भांति उज्ज्वल। वर्णेनियम जो वर्ण अपनों करने योग्य है, उन ईश्वर को मैं धारण करना चाहता हूँ। भर्गो यानी कर्मों का उद्धार करने वाला। देवस्य जो देवताओं के समान है। हे प्रभु ईश्वर। धीमहि आत्मचिंतन के योग्य और ध्यान। धियो मतलब बुद्धि, बुद्धि को प्रकाशित करे। यो जो न हमारी और प्रचोदयात यानी हमें शक्ति दे। यह हमारी प्रार्थना है। और इस प्रकार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण सुबह सूर्योदय के समय ही करने से सकारात्मक विचार उत्पन्न होते और कोई भी कार्य की अभिभूत ऊर्जा हमें मिलती है। गायत्री का मंत्र जाप करते समय 1,10,000 ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है, जो सभी वचनों और मंत्रों से अधिक है। इसे मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के भी विकार दूर होते हैं। गायत्री मंत्र में विभिन्न प्रकार की आवृत्तियाँ होती हैं, जिनके मिश्रण से आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक विकसित करने में की क्षमता उत्पन्न होती है। विद्यार्थी के लिए यह मंत्र उच्चारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके जाप करने से मात्र से ही उसके अंदर नई सभी विकारों का नाश होकर नई शक्ति का संचार होता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। इस मंत्र के जाप करने से आपके अंदर गुस्से और क्रोध की भावना पूरी तरह से नाश हो जाती है। यह मंत्र रहने से ईश्वर द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु, पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष आदि का बोध कराता है और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताता है। गायत्री मंत्र का जाप हम सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क के विकार के साथ साथ शारीरिक परेशानियां भी दूर होती है और हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, जिससे हम जीवन जीने का सही मतलब समझ में आ जाता है। इसीलिए मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सबल और समृद्ध बनाएं।